क्षीर सागर के तट पर गए। ध्यान दीजिएगा, विष्णु तीन है। जो क्षीर सागर के तट पर निवास करते हैं उन्हें क्षीरोदशाई विष्णु कहते हैं। वो इस ब्रह्मांड के अंदर व्यवहार में, टीवी आदि में हमें जो दिखाई देता है ना, वो विष्णु, इन्हें ही नारायण कहते हैं। इनके अंदर ही सारे लोगों की कल्पना की, पर इनके जो जनक हैं उन्हें गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु से विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, ये क्रम बनता है। और इस ब्रह्मांड सहित गर्भोदकशाही विष्णु, जिस विष्णु के अंदर आते हैं उन्हें कारणोदकशाही अर्थात महाविष्णु कहते हैं। और वो महाविष्णु जिसके अंदर आते हैं उसे अनंत ब्रह्म कहते हैं। अर्थात अनंत ब्रह्म के सामने वहां विष्णु है, वे एक अंश भाव। और ऐसा अनंत ब्रह्म जिनका ऐश्वर्य है, ये अनंत ब्रह्म के ऐश्वर्य में आता है। महाराज प्रभु की विराटता का जब विचार करते हैं तो माथा घूम जाता है कि कितना विराट है, कितना। बोलिए विराट भगवान की जय हो। राधा ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, ध्यान लगाया तो प्रेरणा हुई। वह प्रेरणा ब्रह्मा जी ने देवताओं को और पृथ्वी को सुनाई। कहा कि पृथ्वी के दुख का भगवान को पहले से ही पता है। भगवान अवतार ग्रहण करना चाहते हैं। देवताओं तो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए वहां जाकर जन्म ग्रहण कर। महाराज भगवान की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही हुआ कि सारे देवता हैं वो अलग अलग रूपों में गोकुल में जाकर जन्म ग्रहण करते हैं। इधर हम चलते हैं व्यवहार हेतु, तो राजा आहू की जिसकी दो लड़के हैं, एक देवक और एक उग्रसेन। उग्रसेन का लड़का है कंस और देवक की कन्या है देवकी। माने कंस और देवकी आपश्री में काका बाबा का बहन भाई है, साजी बहन भाई को नहीं। दादू जी को नाम है आहू की, कंस के बाप को नाम है उग्रसेन, देवकी के बाप को नाम है देवक। 6 कन्याएं पहले देवकी की, 6 बहनें बड़ी हैं, वसुदेव जी को दे दी गई है। वसुदेव जी की 13 पत्नियां लगभग भागवत में वर्णित मिलती है। राधे उनमें रोहिणी भी आती है। महाराज कथा आती है कि ये 7वीं बहन भी वसुदेव जी को दी। इसका कारण क्या है? कारण ये था कि पहले के समय में समाज में ऐसी व्यवस्था होती थी कि हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था से चलता था। ऐसी बातें महाराज मैंने तो पूर्वजों से ये तक सुना है कि 5-10 बहुएं हैं और किसी बहू को बच्चा नहीं है तो उस परिवार के अंदर ऐसा व्यवस्था होती थी, ऐसा विधान होता था कि उसे बालक प्राप्त कराया जाता। ऐसे पूर्वजों की व्यवस्था। मनुष्य समाज के बिना अधूरा है, समाज गांव के बिना अधूरा है, गांव है तो धर्म के बिना अधूरा है और धर्म सत्य के बिना अधूरा है। भारत गांव में बसता है, शहरों में नहीं बसता। गांव का विकृत रूप शहर है, ध्यान दीजिएगा। भारत गांव में बसता है तो गांव की व्यवस्था होती थी, उस गांव के अंदर सारी व्यवस्था चलती थी। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। महाराज वसुदेव और देवकी को कंस अपने हाथों से रथ में बैठाकर पहुंचाने जा रहा। रास्ते में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, रे
मूर्ख कंस, जिस बहन को लेकर तू बड़े साव से ससुराल पहुंचाने जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से, अर्थात इस बहन के गर्भ से 8वें संतान जो होगी वो तेरा काल होगी। तेरी बहन की 8वें संतान ही तुझे मारेगी, तेरा काल होगी। जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, रथ को वहीं पर रोक दिया और हमारा देवकी को मारने के लिए आतुर हो गया। तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने विचार किया कि साम दाम दंड भेद आदि किसी भी नीति से हो, मुझे इसके प्राण बचाने चाहिए। तो कंस को समझाया कि हे भोजराज, आप वीर हो, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एक तो ये स्त्री है, दूसरी आपकी बहन है, तीसरी अभी अभी इसका विवाह। ऐसी दशा में आप इसका वध करोगे, आपकी कीर्ति तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। आज का पापीर भी टेम का पापा में भी अंतर हो, कैटेगरी है पापी धर्मात्मा में पापा ते पढ़ो जाना नठा पड़े कि कंस भी अब कीर्तियों डरे, नरक जानो वो भी डरे। देखो पाप करने को सिस्टम अलग है, और अबार जगह पापी है ना, वहां को पाप करने को सिस्टम अलग है। तो महाराज कथा आती है कि कंस माना नहीं, तब कहा कि आपको देवकी से तो कोई खतरा है नहीं, देवकी की संतान से खतरा है। देव क्यों खतरो हो तो जान देवकी थर करना ही था बरस। बोला बात तो ठीक है, तो एक जता भी बाल बच्चा उसी मैं थाने बचन दूं कि मैं थाने ला दे दे। तो जो व्यक्ति वाणी का सच्चा होता है उसका भरोसा किया जाता है, झूठे आदमी को कहीं भरोसा। इसीलिए कहा कि सनातन में वचन का भी काम है, वचन का पालन कीजिए। वसुदेव जी की ये बात सुनते ही कंस मान गया, देव की वसुदेव को जान दिया। कथा आती है महाराज कि नारद जी ने आकर भगवान का काम आसान करने के लिए कंस को समझाया। एक फूल को हाथ में लेकर समझाया कि राजा तुम गिनकर बताओ कि इनमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, तो जहां से गिने उसके पास आ जाए। तो कहा देवता किधर से गिन ले कुछ पता नहीं, ये देव की वसुदेव आदि है ना, ये कोई साधारण नहीं। विष्णु तुम्हें मारना चाहता है, अवतार लेना चाहता है, और देवता उसका सहयोग करने के लिए आए। ये सब देवता ही आए। इन्होंने जैसे इस बात का पता चला कारागार में डाल दिया। माता देवकी के संतानें होती गई, कंस मारता गया, 6 संतानों को मार दिया। 7वें संतान के रूप में शंकरषण भगवान आए। 2 माता के गर्भ में रहे, पहले देवकी के गर्भ में रहे, फिर रोहिणी के गर्भ में चले गए। बोलिए शंकरषण भगवान। भगवान कृष्ण ने यह कार्य किससे कराया? अपनी योग माया से। और कहा तुम कलयुग में जाकर काल का, दुर्गा आदि नामों से पूजित हो, जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी। तो भगवान की योग माया, भगवान की योग माया ने जो आज्ञा कह के बलराम जी को वहां पहुंचाया, स्वयं ने भी जन्म ग्रहण किया है, भगवान की बहन बनी है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। महाराज कथा आती है कि 8वें गर्भ में भगवान का तेज आया। भगवान का तेज आने के कारण वसुदेव और देवकी की स्थिति विचित्र हो गई। कंस उनके तेज को देखकर अनुमान लगा लेता है कि अब की विष्णु आने वाला, तो वो बड़ा अलर्ट हो जाता है, बड़ा सावधान हो जाता है। महाराज कथा आती है कि भगवान ने पहले क्या है कि अपनी जो लीला का भाव है उसमें देवकी वसुदेव को प्रकट होकर दर्शन देकर सारी घटना सुनाई कि देखो सृष्टि के आरंभ में तुम निर्दोष थे और तुमने तपस्या की और मेरे जैसे पुत्र की कामना की। मैं प्रकट हुआ
मैं तुम्हें मेरे जैसा पुत्र देना चाहता था, परंतु मैंने विचार किया तो मेरे जैसा दूसरा कोई मिला ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए मैंने ही तुम्हारा 3 जन्म तक पुत्र होना सीखा। अर्थात वामन रूप में भगवान यही थे। और वामन के जो माता पिता बने हैं ना, कश्यप और अदिति, तो इनको इन्हीं भाव में लिया जाता है। ये तीसरा जन्म मेरे प्रति बालक और ब्रह्म भाव दोनों रखना। अर्थात मेरे प्रति केवल पुत्र का भाव रखोगे तो मोहित हो जाओगे, सदगति नहीं होगी। और मेरे प्रति केवल भगवान का भाव रखोगे तो मुझे तुम्हारी ममता नहीं। कितनी सुंदर बात है। वही तो सार है। भगवान के भाव से हम जगत में रहे, भगवान के भाव से हम घर में रहे, ताकि संसार व्यवहार हो जाए और भगवान का पालन हो जाए। भाई लाले की सेवा करे तो मन में तो अरे बहने को भगवान है, आपके लाले के थप्पड़ लगा देवे, बनपड़े भी लाले के थप्पड़ लगा देवे, कौन लगाओ? दोनों भाव है। तो ये 2 भाव है, ये कल्याण करने वाले। भगवान के साथ व्यवहार चल रहा है और उद्धार का कार्य चल रहा है। तो महाराज कथा जो है वो अपने क्रम से चल रही है। कथा के अंदर कुछ विशेष बातें समय समय पर आती है, उनको भी प्रकट करना क्या है कि आवश्यक हो जाता है। तो आइए बाबूलाल जी सोनी आपको कुछ विशेष बातों में बात बताएंगे, जो आपका कृपा प्रसाद यहाँ प्राप्त हो रहा है, जो आपकी कृपा दृष्टि यहाँ पर चल रही है, व्यवस्था को लेकर जो आपकी व्यवस्था है, जो आपका चिंतन है राधे, उसे लेकर बाबूलाल जी सोनी है वो कुछ सूचनाएं, कुछ जरूरी बातें आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे। राधे राधे राधे। जो प्रसाद प्राप्त हुआ है वो 2100 रुपये श्री रामचंद्र जी सन ऑफ कालूराम जी घोड़ेला द्वारा, 1100 रुपये श्री अमित जी सन ऑफ भंवरलाल जी बास्तीवाल जयपुर, 1100 रुपये राधा वल्लभ लाल द्वारा, 1100 रुपये श्री धार जी सन ऑफ मन्नालाल जी गेगर द्वारा, 500 रुपये श्रीमान मदन लाल जी ढूंढाड़ा सुजानगढ़ द्वारा, 2100 रुपये श्रीमान राजू जी गुज्जर द्वारा, 1100 रुपये श्रीमान मालाराम जी ढूंढाड़ा द्वारा, 500 रुपये श्री प्रकाश जी कुमार गोत्र दलिंद्रा द्वारा, 1100 रुपये राम भरोसे, 500 रुपये जगदीश प्रसाद जी घोड़ेला, 1100 रुपये रामदयाल जी गुज्जर द्वारा, 2100 रुपये श्रीमान धनराज जी घोड़ेला सुजानगढ़ द्वारा। और आज इनके द्वारा एक प्रसाद का वितरण होगा। इनका प्रसाद का वितरण विवाह के दिन होगा। 1100 रुपये श्रीमान चंदनमल जी भागीरथ जी खुड़िया द्वारा प्राप्त हुए, 200 रुपये श्रीमान भूराराम जी प्रजापति द्वारा प्राप्त हुए, 1100 रुपये श्रीमान डूंगरदास जी स्वामी द्वारा प्राप्त हुए, 500 रुपये रतनलाल जी ढूंढाड़ा द्वारा प्राप्त हुए, 500 रुपये मनोज जी मांगीलाल जी स्वामी द्वारा प्राप्त हुए, 1100 रुपये भगवान जी घोड़ेला सन ऑफ केसरी चंद जी घोड़ेला द्वारा प्राप्त हुई। और जो प्रथम दिन का प्रसाद था वो श्रीमान रामचंद्र जी सन ऑफ कालूराम जी घोड़ेला द्वारा प्राप्त हुआ। द्वितीय दिन का प्रसाद है वो श्रीमान धार जी सन ऑफ मन्नालाल जी गेदर द्वारा। और तृतीय दिन का प्रसाद है वो राधा वल्लभ जी द्वारा। चतुर्थ दिन का प्रसाद है वो और मनोज जी इनके द्वारा वितरण हो रहा है। और छठे दिन का प्रसाद है वो श्रीमान धनराज जी घोड़ेले द्वारा है। और कल का प्रसाद है जो चंदनमल जी भागीरथ जी खुड़िया द्वारा है। पांचवें दिन का प्रसाद। धन्यवाद। मारवाड़ी में कहे कि शक्ति सारू भक्ति है।
आप सब समझदार हो, मैं तो केवल इशारों मात्र है वो करने को दायित्व लियो है। बाकी आप थोड़े में ज्यादा समझन नाड़ा हो, क्योंकि नए बॉस का जगह लोग है वे महाराज अच्छा लोग है, अपने कर्तव्य में महाराज आरूढ़ है, भक्ति भाव में जुड़ेड़ा है। पहले दिन से कलश यात्रा से संख्या अच्छी बन रखी है महाराज। बाकी कथा में तो जन्मदिनों भीड़ हुए, एक कथा में कलश यात्राओं में भीड़ है। बरसात आवे आंध्य आवे परंतु आनाड़ा तो बिया ही आवे। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के अवतार का, भगवान के जन्म का समय है वो नजदीक आ रहा है। तो भगवान ने माता पिता को उपदेश दिया, इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का तेज है वो वसुदेव जी के निमित्त से माता देवकी के गर्भ तक पहुंचा। महाराज कथा आती है कि गर्भ में जब भगवान का तेज आया तो देवताओं ने आकर स्तुति की। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। महाराज कथा तो सुदामारा काचा तंदुल खा गयो, छोला बिना ही कर कर स्वाद, छोला बिना कर कर स्वाद, मारो भालो भूखो छे प्रेम कोरी, मारो भालो भूखो छे प्रेम कोरी। नहीं राखो आचार विचार, नहीं राखे आचार विचार, प्रेम देखे बैठेला तो जीवन वेरी, प्रेम देखे बैठेला तो जीवन वेरी। भालो भूखो छे प्रेम कोरी, नंदे भालो भूखो छे प्रेम कोरी। यूं बड़ी कोई भूल संसार में आप कितना भी प्रेम कर लो, पहली बात तो यह है कि ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो आपको सदोष स्वीकार कर ले। थारे मोह दोष है, थारे मोह दोष है, थारे मोह दोष है, यहाँ कर करा क्रोश लगा कोई जाए। पहले तो ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो आपको सदोष स्वीकार कर ले। दूसरी बात, यदि रेयर केस में मिल गया तो सदैव आपके पास रहना मुश्किल है। कारण परिवर्तन संसार का नियम है, मृत्यु आप दोनों को एक समय के बाद अलग कर देगी, अर्थात वियोग आ जाएगा। और जिस दिन इस संयोग में, इस प्रेम में वियोग आएगा, उस दिन आप मर जाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। ये तो जगत केवल और केवल व्यवहार के लिए, ये दिखने में इतना अपना दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, इतना सच्चा दिखता है कि मन करता है लिपट जाऊं इससे, परंतु ये सिद्ध नहीं होता। ये सार है मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, भाई बंधुओं, ये सार सर्वस्व है सब ग्रंथों का, सब संतों का, भगवान की वाणी का सार। संसार केवल और केवल व्यवहार के लिए है और भगवान केवल और केवल अपना मानने के लिए। बस तो भगवान की भावना प्रकट होती है कि हमें सनात करने के लिए, अपनाने के लिए वो गर्भ तक को स्वीकार कर लेते हैं, गर्भ में भी आ जाते हैं। महाराज भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान के प्राकट्य के बाद क्या हुआ कि इस समय कंस के पहरी कंस सहित गाढ़ निद्रा में चले गए। ऐसी निद्रा में चले गए कि आप यदि उनको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जोर से सुला दोगे तो भी जगेंगे नहीं, वो गाढ़ निद्रा में चले गए। महाराज कथा आती है कि
भगवान की कृपा से वसुदेव जी को प्रेरणा हुई। पहले उन्हें भय व्याप्त हुआ दोनों को, देवकी वसुदेव को, फिर भगवान की प्रेरणा हुई, इनका भय दूर हो गया। भगवान की प्रेरणा से बालक को वसुदेव जी ने जो वहां पर पात्र उपलब्ध हुआ उस पात्र में सुलाया। और जैसे ही वो क्या है कि कालकोटरी के दरवाजे के पास पहुंचे, कहते हैं 7 दरवाजे लगे हुए थे। कालकोटरी का अर्थ है वहां सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इतना भयभीत। तो महाराज 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, ऐसे 7 दरवाजे। पहले तो वसुदेव जी के जो बंधन थे वो हट गए, फिर दरवाजा आदि थे वो अपने आप खुल गए सारे ही ताले हुए। क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ये भाव सिद्ध हो गया। वसुदेव जी हैं वो बालक को लेकर महाराज नंद जी है उनके वहां पर पहुंचे। तो महाराज वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या है कि यशोदा को बच्ची जन्मी, तो उस बच्ची को उठाया है, बालक को वहां पर सुलाया है और उस बच्ची को लेकर पुनः कारागार में पहुंचे। रास्ते के अंदर यमुना है, उसको भगवान ने शांत किया है, दर्शन दिया है। उन दिनों क्या है कि बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए जगह जगह पानी पर फेन ही फेन माने झाग के माने झाग ही लागू क्या। महाराज कथा आती है कि जैसे ही ये देवी बच्ची कारागार में पहुंची है, पहुंचते इसने जोर से रोना प्रारंभ किया। इसकी आवाज सुनकर कंस है वो पैरियों सहित जग पड़ा, दौड़ कर आया, तलवार लेकर दौड़ कर आया, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। महाराज आकर देखता है कि देवकी के हाथ में बच्चा नहीं बच्ची। देवकी ने कहा भैया ये तो आपकी पुत्र वधू जैसी है, भला इससे आपको क्या खतरा है, ये क्या मारेगी। परंतु कंस इतना निर्दयी हो गया है कि उसने एक नहीं सुनी, देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। छीन कर महाराज विचार करने लगा कि इसे कैसे मारना चाहिए, तो उसके पैर पकड़ लिए। वहां पर सोने को जो सोने के लिए शिला थी ना पत्थर की, उस पर विचार था कि पैर पकड़ के जोर से मारते हैं तो ऐसा करने से ये मर जाएगी। आप विचार करो, नन्हे बच्चे को जो छिड़कर मार दे, जो पटक कर मार दे, जो शिला से पिड़ाकर मार दे, वो कितना निर्दयी होगा, कितना निर्दयी होगा। कंस का हृदय है उससे समुचित सुभाव नष्ट हो गया। कहते हैं जैसे ही उसने शिला पर देने के लिए बच्ची को पैर पकड़कर ऊपर किया, वैसे ही वो साधारण बच्ची थी नहीं, कंस के हाथ से छूटी और आकाश में जाकर अष्टभुजा से प्रकट हो गई। बोलिए माता भवानी की जय हो। उसने कहा रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तू मुझे क्यों मारना चाहता है। तुझे मारने के लिए तेरे पिछले जन्म का शत्रु, मैंने अभी आपसे निवेदन किया था ना कि देवासुर संग्राम के अंदर कालनेमी नाम का दैत्य अजित भगवान के हाथों से मारा गया था, यही कंस बना प्रतिशोध का भाव लेकर। तेरे पिछले जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर प्रकट हो गया। देवी ने नाम नहीं बताया, यहाँ कौन कियो के गुलेरियम जलन योग, जसोनगढ़ में जलन योग, लाडनम जलन योग, किसी स्थान पर प्रकट हो गया। अब तू व्यर्थ में बालकों की हत्या ना किया कर, इतना कहकर देवी अंकल ध्यान। अब कंस बड़ा पछतावा, अरे मनुष्य ही नहीं देवता भी झूठ बोलते हैं, मैंने तो देवताओं के कहने से ये सब पाप किए, ये बात झूठी हो गई, सच हुई नहीं। देव की वसुदेव को मुक्त कर दिया, रोने लगा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी बहन मेरे बहनों मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैं बड़ा दुष्ट हूं। देखो जिसके इतने बच्चे मार दिए उन लोगों ने इसे माफ कर दिया, ये विशाल हृदय है। ऐसे माता पिता के यहाँ पर भगवान आते हैं जिनमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ घृणा अहंकार कूट कूट कर भरा पड़ा है, क्या वहां पर भगवान आए? नहीं। देव की वसुदेव को घर जाने दिया और स्वयं है वो महल में आ गया। महाराज
महल में आकर इसने अपने मंत्रियों से सलाह की। तो इसके मंत्री थे वो कोई बुद्धिमान तो थे। 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है आपको आदेश देकर उन सबको बर्बाद। आप मंत्री जी राय दी है, कति बढ़िया राय दी है। माने बच्चों कुछो काम है ने सागला जचा देवे, सागला हुए ने चोखा हुए जानो बिया जचा देवे, और माड़ा हुए जना बिया जचा देवे। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। तो कंस ने जो हिंसा बहुल राक्षस है उनको आदेश देने का जो कार्य है वो करने का विचार किया है। ये कथा जो है ये हम कल की कथा में गणेश भाव में कहेंगे। कल की कथा पूतना उद्धार से शुरू होगी। जिन हिंसा बहुल राक्षसों को आदेश दिया है उन राक्षसों के अंदर एक पूतना भी आती है। पूतना बाल घातनी है, घात लगाकर बच्चों को मारती है और घूमते घूमते नंद जी के ब्रज में आ जाएगी। तो कल की कथाओं में बाल लीलाएं मुख्य रूप से चलेगी, जिसमें पूतना उद्धार है, सक्टासुर उद्धार है, नामकरण लीला है, बकासुर अगासुर जो पूतना के भाई है, अहू बकी बकासुर की बहन बकी, तो इनका उद्धार है। कालिया नाग का उद्धार है, धेनुकासुर का उद्धार है, महाराज प्रलंब का उद्धार है, वत्सासुर का उद्धार है, ब्रह्मा जी के मोह की निवृत्ति है। ऐसे चलते चलते फिर चीर चुराने का भाव है कि कात्यायनी देवी को पूजा के रूप में स्वीकार करके ब्रज की जो कुंवारी बालिकाएं हैं वो कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का 1 महीने तक व्रत करती है। तो भगवान व्रत की पूर्ण आहुति पर आकर ग्वाल बालों सहित वहां पर गोपियों की चीर चुराते हैं, जो रास का ही एक भाव है, रास की नींव है। आगे चलकर महाराज भगवान की लीला में गिरिराज गोवर्धन को धारण करने की लीला आती है कि कल की कथा के अंदर हम 56 भोग को गाएंगे, सुनेंगे और दर्शन करेंगे। बोलिए गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। तो कल 8 उत्सव है, जहाँ आज जन्म को उत्सव है, यहाँ काल 8 उत्सव है। एक तो तई हांडी उत्सव है कि भगवान माखन की चोरी करता, गोपियां के घरे जार माखन चुराता, तो ऐसे माखन चुराने की चोरी की लीला है दही हांडी उत्सव। तो वो उत्सव है। महाराज साहिब में गावे के गोविंदा आला रे आला तेरी मटकी संभाल ब्रिज वाला। तो ऐसे माखन चोरी का जो भाव है उसका एक तो उत्सव है, और दूसरा जो उत्सव है वो संध्या के समय, जैसे ये उत्सव है ना आरती से पहले, तो गिरिराज गोवर्धन को भगवान धारण करेंगे इंद्र का घमंड उतारने के लिए। नागनाथ प्रभु बाहर कर सी, अरे नागनाथ प्रभु बाहर कर सी, यमुना को नीर सुधार बाने, हरि आया छे गोकुल तारबाने। है तो सावधान हो जाइए, काई अंतरो है। मासी पूतना का प्राण हरण है, मासी पूतना का प्राण हरण है, मामा कंस को मार बाने, मामा कंस को मार बाने, आया छे गोकुल तारबाने, हरि आया छे गोकुल तारबाने, अरे तारबाने रे उतारबाने, रमा तारबाने रे उतारबाने, प्रभु आया छे गोकुल तारबाने, प्रभु आया छे गोकुल तारबाने। तो भगवान जो है
वो बाल रूप से पधार रहे हैं, भगवान झांकी के रूप में आ रहे हैं। आप सब दर्शन करेंगे। भगवान का जन्म उत्सव है, वो सब मनाएंगे। आप बैठे बैठे व्यवस्था बनाए रखेंगे। आरती का समय 5:15 का है, उसी समय आरती करेंगे। भगवान का जो उत्सव है वो मनाएंगे, कुछ पद गाएंगे, क्योंकि ऐसे अवसर है ना उसकी कृपा से मिलते हैं। पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ, मनुष्य बन गए तो कल्याण की इच्छा दुर्लभ, कितना दुर्लभ। और इसके बीच में कड़ी आती है कि मनुष्य बन गए तो कल्याण की व्यवस्था मिलना दुर्लभ, व्यवस्था मिल जाए तो इच्छा मिलना। हमको तीनों चीजें मिली है, तो ऐसे अवसर को आराम से जीना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी। देखो भोजन में भजन में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका अपने जीवन पर असर आता है। आप प्रार्थना, स्तुति, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आराम से कीजिए, फिर असर देखिए। गुड़ 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 करते हुए फिर आराम से। भोजन है वो भी आराम से, खूब चबा चबा कर आनंद से रस लेते हुए। तो भोजन में है वो लार का रस डालिए और भजन में है वो भाव का रस डालिए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे भगवान इन सब का उद्धार करेंगे। विश्राम भाव में हम गिरिराज गोवर्धन के दर्शन करेंगे, उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे और भगवान का 56 भोग का जो दर्शन है वो भी करेंगे। तो कल के 56 भोग का प्रसाद भी बोला गया है ना कि कल का जो 56 भोग का प्रसाद है वो भी किसी की तरफ से। तो आपकी जो सुंदर भावना है उसे भाई प्रणाम है, आपको धन्यवाद है कि आपके बिना धार्मिक आयोजन एक जगह नहीं, हर जगह अधूरे हैं। जनता को जनार्दन इसीलिए कहा गया है, दूसरा कोई कारण है नहीं। आपको यहाँ कोई बड़ा चढ़ाकर बड़ाई करके कुछ जपने की भावना से ये शब्द काम में नहीं लिए जा रहे हैं। जो वास्तविकता है वो प्रकट की जा रही है कि वास्तव में ही जनता है वो जनार्दन है, इसी से सबकी व्यवस्था चल रही है। महाराज आइए, भगवान की झांकी पधार गई है। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सो, स्वागतम सरे, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सु, स्वागतम शरे, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हरि बोल। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हरि बोल। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हरि बोल। स्वागतम सो, स्वागतम सरे, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सु, स्वागतम सरे, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सु, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सु, स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हरि बोल। बड़ा क्या बात है?
भगतन हित कारज आया, निज भगतन हित कारज आया। धरती को भार उतार बानेगा, धरती को भार उतार बाने, हरि आया गुरु तार बाने। तो महाराज आइए भगवान के श्री उत्सव के अंदर अगला पद है, लाला का सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आनंद भयो आनंद मुरली